शोधला आणि तिथून बाहेर काढून त्यांना रत्नागिरीच्या घरामध्ये सर्व प्रकारचे निर्बंध घालून ठेवण्यात आले आणि 24ला फक्त 5 वर्षांसाठी ही स्थानबद्धता होती. 5 वर्ष संपल्यावर त्यांना असं वाटलं होतं की आता सोडतील, ती पुन्हा 5 वर्षांनी वाढवली. मग वाटलं की सोडतील, ती पुन्हा 5 वर्षांनी वाढवली. असं करत करत 13 वर्ष हा माणूस घरामध्ये बंद होता. पण तो जरी बंद असला तरी सूर्याला कधी कोणी खोलीत बंद नाही करू शकत. त्यांची विचारांची किरण त्यांच्या लेखनातून, त्यांच्या अस्पृश्यता आंदोलनातून ते सतत समर्पित राहिले समाजासाठी, देशासाठी आणि प्रचंड मोठं काम केलं. त्यांच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक घटनेचा असाच मोठा उत्सव होत राहिला पाहिजे आणि सावरकर पोचले पाहिजे. खऱ्या अर्थाने सावरकरांचा मानवतावादी हिंदुत्ववाद हा समाजापर्यंत पोचला पाहिजे. मेरे को सावरकर जी के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने का मौका मिला. मेरा ये मानना है कि उनके बारे में लोग जो भी कहते हैं, ज़्यादातर लोगों ने उनके बारे में ना कुछ पढ़ा है ना कुछ जानते हैं. और मैं कन्फेस करना चाहूँगा कि मुझे भी बहुत कम पता था जब मैंने उनके बारे में पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था. पर उनकी जीवनी को देखकर, उनके कामों को देखकर, उनकी क्रांतिकारी ख्यालों को पढ़कर, उनके समाज सुधार के न सिर्फ उसके ऊपर बोलना पर उसके ऊपर काम करना और सोसाइटी में चेंज लाने का जो उन्होंने प्रयास किया था, जो उन्होंने मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यूनाइटिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी उन्होंने की थी, जिसे वो हिंदुत्व कहते थे. वो कहते थे कि हिंदुत्व एक राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, धर्म का नहीं. जो हिंद को अपना माने वो हिंदू. सिंधु नदी से सिंधु सागर तक उनका जो ये योगदान रहा है और जो उनको उसका श्रेय नहीं मिला है जीवित रहते हुए, मुझे लग रहा है आज 100 साल बाद जब वो जेल से निकले हैं तो शायद वो लोगों तक पहुंच ही जाएंगे. इसकी मैं भी पूरी कोशिश करूंगा और आपसे गुजारिश है कि आप उनके बारे में और पढ़ें, उनको और जानें.